वो इधर से पकड़ लिया, पहले से नाप लिया यहाँ और यहाँ भी नाप लिया। अब रस्सी पकड़ के यहाँ ये रस्सी पकड़ के बैठ जाते हैं दोनों, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसमें एक आसानी होती है। और वैसे धान में क्या दिक्कत आएगी, हमें खरपतवार हाथ से निकालना पड़ते हैं क्योंकि वो लाइन से निकालने वाला नहीं होता। ठीक है, दोनों में ये अंतर भी लिखा है, मोटे मोटे तौर से समझ लो। इसमें बीज दर 50 से 60 किलो तक पड़ेगा, 50 से 60 किलो तक पड़ेगा। इसका एरिया डालने का 800 मीटर स्क्वायर होगा। देखिए इतना, इससे कितना कम है। ये तो मैंने बैग बनाई के दिखाई थी, 1/5 की 30 बैग, तो ये इससे 8 गुना ज्यादा है। नर्सरी 8 गुना ज्यादा। भाई बीज बढ़ गया, जब इसमें बीज हमने बढ़ा दिया इतना, एरिया भी बढ़ गया। समझ गए? यहाँ मात्र थोड़ी दूर में इधर पड़ गए नहीं, हमने लगा दिया। तो इसकी टिलरिंग जो ये बयान करता है, जहाँ जानते हैं वो बहुत पावर होती है। जितना छोटे इसमें बयान निकलेगा, क्योंकि इसका दूरी बहुत है, तो हाथ से लेकर चल जाता है, आराम से चले जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। तो खरपतवारों को वहीं मार दिया जाता है, बिना दवाई, बिना जहर और बिना। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। गुड। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग नमी के लिए मल्चिंग डालते हैं, जैसे कूड़ा करकट और इनके पेड़ जो पन्ने वगैरह डालते हैं नीचे, ये मल्चिंग का खाद डालते हैं। किसमें की जाती है? सर जैसे हम कोई सब्जियां वगैरह बोते हैं, ऊपर से जैसे कि पंछी ना चूहे या कुछ ना जाए, नमी के लिए उसमें मल्चिंग जैसे घास फूस पत्ती वगैरह डाल देते हैं, उससे उसमें नमी रहती है। एक तो वो पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, और उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अच्छे, वो ज़्यादा होंगे। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन सी खेती कर रहे हैं? आधुनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की परिभाषा होगी, 2 लाइनें तो सबने बताया भी होगा, अच्छे से समझाया भी है। हमने क्लास में जाकर के पहले उधर क्लास चल रही थी, इधर भी चल रही थी, तो दोनों में अच्छे से सर ने बताया भी होगा कि प्राकृतिक खेती होती क्या है। पहले तो हो गया रसायन मुक्त खेती, फिर उसमें नहीं प्राकृतिक खेती में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं? एक तो रसायन मुक्त खेती हो गई, और दूसरा फसल, पेड़ पौधे और पशुधन। उसको आज हमें ड्रैगन फ्रूट के विस्तार में बता रहे हैं कि वो एक तरह का नहीं, आपका नहीं बैंक है। अगर आपने एक बार खेती कर लिया तो 35 साल तक आपको नहीं सिर्फ पैसा आना ही आना है। एक बार आपने अगर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर दिया तो 35 साल तक आप उन्हीं पैसे ही पैसा आना है सिर्फ। पहला क्या है? लाल। सर वैसे कितने तरह के होते हैं? हजारों वैरायटी के, है ना। लाल एक रेड कलर का होगा, लाल रंग का होगा। दूसरा बाहर से लाल होगा, अंदर से सफेद होगा। और तीसरा है बाहर से पीला होगा, पीला कलर, और अंदर से सफेद होगा। तो ये 3 तरह के ड्रैगन फ्रूट की वैरायटियाँ हैं। वैरायटियाँ में बहुत है, हजारों। तो हम लाल रंग वाला जो बाहर से लाल रहेगा और अंदर से भी लाल निकलेगा, तो उसकी खेती हम सबसे ज़्यादा करते हैं। छड़, तो हम खंभा तैयार करेंगे 7 से 8 फीट लंबा खंभा, क्योंकि वो किसी न किसी सहारे से वो जाकर के ऊपर छेलेंगे, और जब फल देने का समय आ गया तो टूट जाएंगे, तो हमें दर्द होगा ना। लोहे का इस वजह से नहीं लगा सकते हैं कि 35 साल तक लोहा नहीं चल सकता है, बारिश होगी जब लग जाएगा वो खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे,
कि खंभे उसका नहीं, कंक्रीट का नहीं खंभा। 1 बीघे में 100 खंभे लगेंगे, 1 बीघे में 100 खंभे और 400 पौधे लगेंगे, पेड़। ये लिख लीजिए, 1 बीघे में 100 खंभे और 1 खंभे में 4 पौधे, तो 400 पौधे हुए है। तो अगर हम इस रो से लगाएंगे तो खंभे से खंभे की दूरी 7 से 8 फीट, 7 से 8 फीट में नहीं, खंभा से खंभे की दूरी होगी 7 से 8 फीट। इस आकार में लगेंगे 7 से 8 फीट में नहीं खंभे की दूरी, क्योंकि जब वो छैलेगा तो इस तरह रो टाइप का नहीं बन जाएगा। और चौड़ाई कितनी रहेगी? 10 से 12 फीट चौड़ाई। दूसरे लाइन की दूरी 10 से 12 फीट। अगर हम नई पौधे लगाएंगे तो फल निकलने में समय लगेगा और वो उतना अधिक ग्रोथ नहीं करेगा। हमें 3 साल पुरानी नर्सरी होनी चाहिए, उसमें लगाएंगे। इसका लगाने का नहीं वो है फरवरी से मार्च, 150-2 लाख में नहीं, ये पूरी इसकी लागत लगेगी। इसकी अगर हम प्राकृतिक खेती से कर रहे हैं तो इसकी उम्र रहेगी 35 साल, यानी एक साल अगर आपने 1.5 से 2 लाख खर्च कर दिया तो 35 साल तक सिर्फ आपको ही पैसा आना है। छीलने के बाद क्या करना है? एलोवेरा है सभी के पास, एलोवेरा जेल में नहीं, जहाँ से आपने छीला है उसको क्या है डुबो देंगे। डुबोने के बाद उसको क्या है जो आपने जिसमें नर्सरी करना चाहते हैं उसमें आप लगा देंगे। 1.5 से 2 महीने के बाद उसमें शाखाएं फूटना चालू हो जाएंगी, आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो और आप विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। हापुड़ में नहीं आप जाइएगा, उसको किसान को नहीं आदमी कहता था ये पागल हो गया है। अब उसको क्या है ड्रैगन फ्रूट के बाबा के नाम से जानते हैं। ड्रैगन फ्रूट वाले भैया कहाँ हैं? क्योंकि पति पत्नी उन्होंने क्या है कि एक बार खेती किया और 35 साल तक इंजॉय किया। तो इस तरह की ये ड्रैगन फ्रूट की नहीं खेती होती है, 35 साल तक रहेगा। किसी भी जगह में आप लगा सकते हैं। पैर निकल जाएगा ऐसे बड़े सावधानी के साथ जो लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है वो 12.5 मिनट के रहेंगे।